नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव, चैट विद देव में आपका स्वागत है। बहुजन टीवी ने आज हमारे सामने एक ऐसी पर्सनालिटी रख दी है। इस तरह के शख्स को बहुजन टीवी ने आज मेरे शो पर लाया है, जिनके लिए हमने बहुत सारी रिसर्च की है और जिनका बहुत सारे योगदान है उनके, जो कि प्रशासनिक के बड़े अधिकारी हैं। और मैं एक ज़्यादा ना, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, उनकी मैं एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। वो उदयपुर में अभी रिसेंटली एसडीएम है और मैं उन्हीं से ही सारा आपका इसी शो के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन भी करूंगा और उनसे मैंने जो पूछना है, जो जानना है, जो उनका एक्सपीरियंस है, मैं ये कोशिश करता हूं कि ज़रूर आप तक पहुंचेगा। और मुझे ज़रूर आपने कमेंट और इसकी थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन ज़रूर देना। तो सर, मैं आपका बहुजन टीवी चैट विद देव में स्वागत करता हूं। और सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने जब आपका नाम सुना कि मिस्टर केशव राम जी, जो कि एसडीएम उदयपुर हैं और हमसे वो रूबरू होने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं प्रशासनिक अधिकारी से क्या पूछूं। और आप एसडीएम ही नहीं हैं, पर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हैं, बहुत सारे आपके योगदान सोसाइटी के लिए हैं। तो मैं सर आपसे आपकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि आप कहाँ पोस्टेड है और वो किस तरह का वहाँ का वो ज्योग्राफी है, क्या है सर, वो कैसे है? देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। जो आप हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा नाम केशव राम कोली है। मैं मूलतः कुल्लू के बंजार सब डिवीज़न है, वहाँ पलाइच मेरा गांव है, पंचायत है, वहाँ का रहने वाला हूँ। आजकल आपने जैसे पूछा, मैं उपमंडल उदयपुर में कार्यरत हूँ। तो बहुत सुंदर वैली है हमारी, उसको पटन वैली बोलते हैं, और तांदी से तिंदी तक, और उसमें बीच में मयाड़ वैली भी है। और एक 7वीं शताब्दी का वहाँ माता मृकुला टेम्पल है, जिसमें अंदर से वुडन कार्विंग है सारी, और उसमें रामायण महाभारत पुराण उनका उल्लेख है। वो चित्र बने हैं वहाँ पर, लकड़ी से उकेरे हुए हैं, और कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं और भीम जी एक पेड़ लाए थे, एक पेड़ से वो सारा बना है। और उस महाराजा उदय सिंह का बनाया हुआ है, उसी नाम पे उदयपुर नाम रखा गया है। और वहाँ एक 8वीं शताब्दी का त्रिलोकनाथ मंदिर है, जिसको हिंदू और बौद्ध दोनों समान रूप से पूजा करते हैं। हिंदू भगवान शिव का मंदिर मानते हैं और बुद्धिस्ट उसको अवलोकितेश्वर जी का मंदिर मानते हैं। तो वहाँ धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत लोग आते हैं। और हमारा जो उदयपुर है, वहीं से विश्व के जो 10 सबसे कठिन रास्ते हैं उसमें पड़ता है, क्योंकि वही रास्ता उदयपुर से आगे केलाड़ को जाता है, फिर साच पास होते हुए चंबा निकलता है। तो वर्ल्ड के टफेस्ट 10 रोड्स में से वो रोड है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आता है। हमारी एक मयाड़ वैली है, वहाँ से जास्कर के लिए ट्रैक है, इंटरनेशनल ट्रैकर्स बहुत आते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। वहाँ देवदार के पेड़ हैं, मेरे रेजिडेंस में सेब का बगीचा है, तो बहुत अच्छे सेब होते हैं। मतलब ट्राइबल एरिया को, जैसे हमारा सोच रहती है कि वो कोल्ड डेजर्ट होगा, तो वो कोल्ड डेजर्ट नहीं है, बहुत ही ग्रीनरी, बहुत सुंदर वैली है उदयपुर। वेरी गुड सर। हमने सुना है कि जो रिमोट एरिया होते हैं, जो पहाड़ों के एरिया, वहाँ पर, ये मैंने पहली बार आपसे देखा है कि वहाँ ग्रीनरी है। क्योंकि पहाड़ जो है पहले, क्योंकि मैं लाहौल स्पीति साइड रहा हूँ, तो शायद वहाँ पर इतनी ग्रीनरी मैंने देखी नहीं है। एक ताबो साइड है आपका, ये ताबो तो शायद इधर ही होगा कि नॉर में, कि लाहौल स्पीति में से ताबो? ताबो स्पीति में मेरी वहाँ वो पोस्टिंग थी। जहाँ वो मोनेस्ट्रीज भी जी हैं। जी जी। हाँ, एक बार मेरा विजिट हुआ था वहाँ के लिए ना, जैसे आप बोले बुद्ध का जो आपने वो कोल्ड डेजर्ट है। अच्छा, वो कोल्ड वहाँ ये यहाँ इस अच्छा, जो उदयपुर सब डिवीजन में ग्रीनरी है। अच्छा, वहाँ ग्रीनरी। हमारे लाहौल स्पीति में 3 सब डिवीजन है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक काजा है, एक केलोंग है, एक उदयपुर। इन तीनों में सबसे ज्यादा ग्रीनरी उदयपुर में है। सर, मैं आपसे मेरे एक पर्टिकुलर सवाल आपसे है। आप एक दंडाधिकारी हैं, और जो संविधान एक ऐसी चीज़ है, हमारी संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमें एक, जो संविधान की एक प्रस्तावना है सर, संविधान के अंदर एक उद्देशिका होती है, संविधान का एक प्रॉमिस है। क्या वो इस तरह से इस देश के अंदर कार्य कर रहा है कि पूरी तरह से
वो फिट बैठता है? क्या मानते हैं आप इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि मैं यहीं से शुरू करता, कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे बड़ी चीज़ है ऊपर से ना। जी। तो क्या मानते हैं आप इसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका वो चीज़ है, वो कहाँ बैठती है ठीक हमारे देश में? क्या इसके पीछे आपका लॉजिक है? आपका बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है ये। किसी भी देश को जो चलाने का वो हम प्रियम्बल से लेते हैं या हम संविधान से लेते हैं, उसी आधार पे सारी योजनाएं बनती हैं। तो अब तो लगभग 75 से ज़्यादा साल हमें आज़ाद हुए हो चुके हैं और हम लोगों ने आज़ाद भारत में ही जन्म लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं हुँ, हुँ। जो कि 45 से पहले के हुँ। जिनका जन्म हुआ है या 47 से पहले का हुँ, है, हुँ, हुँ। तो वो फ़र्क बताते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 47 या 50s 60s में जो चीज़ें नहीं थी और हम बहुत ज़्यादा समस्या थी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि उस समय तो हमारे पास इतने बड़े कारखाने भी नहीं थे, हम सब अंग्रेज़ों पर आश्रित थे, इतने साल हम गुलाम रहे थे। तो आज़ादी के बाद और संविधान आने के बाद 50 के बाद जो जितने भी योजनाएँ लागू हुई हैं और जितने रोज़गार के साधन हुए हैं, जितना हम लोग अब मंगल तक पहुँच गए हैं, बिल्कुल। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और उस सब का आधार जो है वो हमारी प्रस्तावना ही है, हमारा संविधान ही है, उसी आधार पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं सर इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे रिलेट करता हूँ। जो स्थिति 40 साल पहले थी, जो 50 साल पहले थी, आपने मेरे ख्याल से वो दौर भी थोड़ा-सा देखा ज़रूर होगा कि वो क्या स्थिति थी, और जो आज समाज में एक परिवर्तन आ गया है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारा एक निम्न वर्ग है, जो नीचे का वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जो नीडी लोग हैं, जो एक वीकर सेक्शन है, उसको अपलिफ्ट करना है। गवर्नमेंट की ये सारी जितनी पॉलिसीज़ होती है, अमीरों के लिए तो नहीं बनती है, अमीर तो अपना प्रेशर्स में सब कुछ करा देते हैं। तो उन लोगों तक आज और 40 साल पहले की स्थिति में आप कहाँ देखते हैं? क्या स्थिति है सर वो? देव जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मतभेद और मनभेद हाँ, आप हाँ, समझते हाँ, होंगे। ठीक बात है। जैसा आपने बताया पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ हुँ, बनती है अपने नागरिकों के लिए। नागरिकों के लिए उसमें कोई अमीर-गरीब या गरीब ऊँचा-नीचा ऐसा नहीं नहीं देखा होता जाता। है। एक पॉलिसी बन गई हुँ, और उसका बेनिफिट्स फिर दिए जाते हैं। हुँ, जैसे अब आप निम्न स्तर की बात कर रहे थे, तो हम अब एक गाँव लेते हैं। हुँ, तो गाँव में शिक्षा के लिए वहाँ पर प्राथमिक पाठशालाएँ होती हैं, प्राइमरी टीचर्स, डीबीटी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बच्चों की देखभाल के लिए उसमें और भी एम्प्लॉइज़ हैं और स्वास्थ्य के लिए हमारे आशा वर्कर्स हैं या फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर्स हैं और गर्भवती महिलाएँ हैं या और अन्य योजनाएँ हैं, उनकी देख-रेख के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो ये एक गाँव के क्षेत्र में स्तर पे मैंने बताया। इसी तरह से हम जब ऊपर चलते हैं तो हमारे शहरों के लिए, म्युनिसिपल कमिटी एरियाज़ के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए, नगर पंचायत के लिए, सबके लिए सरकार और सरकारी योजनाएँ हैं। ये बात आपकी मैं सही कहूँगा कि भी वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, हाँ, उसमें हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हमें अच्छा, चाहिए, जैसे हम आप हुँ, हैं, मैं आपके माध्यम से, हुँ, बहुजन टीवी के माध्यम से ये बिल्कुल, बिल्कुल। बताना चाहूँगा कि हाँ, हाँ, व्यक्ति संकोच ना करें। कोई भी समस्या हो तो अपने नियर बाई आशा वर्कर है, उनसे बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर से बात करें, स्कूल टीचर से बात करें, हुँ, गाँव के लेवल पे आपके पंचायत सेक्रेटरीज़ होते हैं, पंचायत सहायक होते हैं, हमारे पटवारीज़ होते हैं, उनके सहायक होते हैं, तो आप उन तक तो पहुँचे। क्योंकि अब सरकार क्या है, सरकार हम और आप, या सरकार, हम ही हाँ, आँखें हैं ना हाँ, उनकी। हाँ, मतलब आपके माध्यम से, पीपल टीवी ऑफ द के माध्यम गवर्नमेंट, से हाँ, बिल्कुल। लोगों को जागरूकता बिल्कुल, फैलेगी बिल्कुल, या हमारी ड्यूटी है, हम पब्लिक बिल्कुल, सर्वेंट्स बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि हम वी आर टू सर्व पब्लिक, सर्व पब्लिक, है ना जी? तो यस। लेकिन पब्लिक के अगर घर में किसी के घर में खाने को नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा जब तक वो बताएगा नहीं? तो एटलीस्ट वो अपने वार्ड के वार्ड पंच को तो बता सकता है, क्योंकि वो तो उसी के नज़दीक है। तो तभी सरकार तक बात पहुँचेगी। वो अपने बीडीओ को बताएँगे या प्रधान जी को बताएँगे, पंचायत प्रधान को, तो हम उनकी पूरी हेल्प कर सकते हैं या जो भी योजना के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे कल्याण विभाग की योजनाएँ हैं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की योजनाएँ हैं, शिक्षा विभाग की हैं या उनकी और कोई ज़रूरतें हैं, हम उसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दर्शकों, आज हमारे बीच ऐसे शख्स, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी चीज़ बाहर निकल के आती हैं जब हम बड़े लोगों से मिलते हैं। जब बड़े लोगों का एक्सपीरियंस हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं।
तो मैं अब आपसे सर एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि एक शायद उसका संदेश बहुत दूर तक जा सकता है, हमारे युवा के लिए वो संदेश जा सकता है, हमारे इस देश के ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए वो संदेश हो सकता है। एक सर एक ट्रेंड है देश में सर, एक मैंने देखा है बहुत सारी सिटीज़ में है, बहुत सारे स्मार्टफ़ोन में ऐसा ट्रेंड है सर, एक मोटिवेशन का एक ट्रेंड आ गया है कि लोग बहुत बड़े-बड़े मोटिवेटर्स आ गए हैं, बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए, बहुत बड़े कोचिंग सेंटर आ गए हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि हमारा देश जल्दी से डेवलप हो जाए, तो हम लोगों को ट्रेंड होना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन बड़ी परफेक्ट होनी है, रियल एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे पास ऐसी-ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि हमें सिर्फ़ नौकरी के लिए ही नहीं जाना है। मैं आपसे ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस, जो आपका संदेश है, आपके पीछे जो एक टेक्निकलिटीज़ होती हैं आप लोगों के पास कि सही ढंग से इस संदेश को कैसे पहुँचाना। तो इस देश का एक मोटिवेटर की जो एक बहुत सारी एक वो आ गई है कि लोग को जैसे हम भी इसको एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भी कहीं मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो सर आप क्या देखते हैं, कैसा सिनेरियो बन गया हमारे चारों तरफ? किस तरह का, क्योंकि आने वाले, मुझे लगता है कि सर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में ज़रूर परिवर्तन है, हमारी सोसाइटी में परिवर्तन आएगा ही, ज़रूर आएगा। तो आप कैसे देखते हैं सर मेरे इस लॉजिक को? क्या है सर ये? ये आपका बहुत अच्छा लॉजिक है। आप मोटिवेशन की ज़रूरत तो सबको है। बिल्कुल, एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखता है, मोटिवेट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने सीनियर्स को देखता है, नाना-नानी, दादा-दादी को, राइट, उनसे राइट, मोटिवेट होता राइट, है। राइट। अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है, बिल्कुल, अपने टीचर से सीखता है। हम ताउम्र सीखते रहते हैं। तो आज की डेट में सोशल मीडिया के युग में तो बहुत अच्छे मोटिवेटर्स हैं, हम उनको ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा, मेरे एक टीचर ने मुझे बुक्स के बारे में बताया था और मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। एक 1937 की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, डेल कार्नेगी जी की बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस यस। पीपल। तो उसको पढ़ा जा सकता है, उसका हिंदी अनुवाद भी लोक व्यवहार के रूप में यहाँ उपलब्ध है। तो हम वो किताब परचेज़ कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। और एक और पुस्तक मुझे रिकमेंड की गई थी, वो मैंने पढ़ी, उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज़ की बुक है। वो भी हिंदी अनुवाद उसका उपलब्ध है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। वो भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, एक राइटर ने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उन किताबों में रखा होता है। तो हम उसको पढ़ करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, हम सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। ऑनलाइन तो हम देख ही रहे हैं, या कोई किसी को बोले तो आदमी कई बार बुरा भी मान सकता है ना, सबका अपनी अपनी सेल्फ ईगो होती है। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं, तो बुक आपकी इतनी अच्छी तरह से आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है और आप उससे नाराज़ भी नहीं होते। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले जो दर्शक ये हैं, आपने एक जो सर एक सेल्फ मोटिवेटेड, एक सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि आदमी के कहीं से उसको लाना नहीं पड़ता है। जी, और जो आपने बुक्स और मीडिया का जो एक कि आप किसी भी मीडिया में आपको मिल जाएगी ये चीज़ें सारी। बुक्स एक सबसे बड़ा माध्यम है, ये जो मुझे लग रहा है आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। सर मैं एक थोड़ा-सा विषय कर दर्शकों, सर जो हैं हमारे जो केशव जी हैं, उनकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, पर हमारे पास थोड़ा-सा शॉर्ट टाइम है। सर मैंने देखा आप आसमान में भी उड़े हैं कभी? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा हाँ जी सर। कि आपके तो वो माध्यम क्या से है सर, मुझे बताओ? कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यस, की यस, स्कॉलरशिप मैंने ली थी। यस, और वो जो स्कॉलरशिप थी, वो उस समय 20 एससी कैंडिडेट्स को दी जाती थी, यस, 92 में। यस। तो जो हिंदुस्तान से 20 लोग चुने गए थे, प्री मेंस और प्रीमियम हाँ, इंटरव्यू यस, होता यस, है, यस। और उसमें एक एयर फोर्स सीएमई है सुब्रतो पार्क दिल्ली में। तो जो एयर फोर्स के पायलट्स का मेडिकल होता है, वैसा ही मेडिकल होता है, बड़ा हार्ड मेडिकल होता है। तो वो क्लियर किया था, उसके बाद उन 20 आदमियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन हुआ। और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, या मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी को, हुँ, जिन्होंने रिजर्वेशन रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसकी वजह से मैं अपना सपना पूरा कर पाया। क्योंकि 20 एससीज को वो स्कॉलरशिप थी, जिस पीपीएल कोर्स के लिए, प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए, 60 आवर्स की फ्लाइंग के लिए उस समय 4 लाख रुपए देने पड़ते थे लोगों को। मैंने वो फ्री में किया, और उसके साथ मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। अलग से उन्होंने हर मंथ स्टाइपेंड मिलता था, और बुक्स के लिए उनके लिए भी मुझे पेमेंट्स मिलती थी। तो वो मैंने फ्लाइंग की है, लखनऊ गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग यस सेंटर एंड कानपुर, फैज़ाबाद, सर। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, और सफदरजंग हुँ, एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली, वहाँ।
तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, मैं अपना सपना उस माध्यम से पूरा कर पाया। सर बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये जो आज जो आप इस वक्त बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके पीछे इतना बड़ा संघर्ष है, और मैं ये सारी स्टोरी सर मैं आपसे कभी करूँगा क्योंकि सर के पास इतना टाइम नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इनके आगे भी शेड्यूल होते हैं। सर मैं आपसे अब एक दो सवाल, सिर्फ एक दो मिनट लूँगा सर। आप मुझे बताओ सर, आपका बेस्ट नेता 1950 और 60 के बीच कौन था? बहुत सारे बेस्ट क्या फेवरेट कौन था सर? आप उस वक्त कौन था और आज के कॉन्टेक्स्ट में कौन था, कौन है? सभी नेता फॉरवर्ड सभी हैं। नेता लेकिन आप एक चीज देखें कि एक होती है, एक मैंने एक बुक में ही पढ़ा था, इट्स ए सुपरमार्केट अप्रोच। आप सुपरमार्केट में जाते हैं अपनी ट्रॉली लेके, जो आपको अच्छा लगता है वो अपनी बास्केट में रखते हैं, यस, जो आपको पसंद नहीं आता वो रहने देते हैं। तो सभी अच्छे हैं, सबकी अच्छाइयाँ आप ग्रहण करें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, हो सकता है उस समय आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आपका मतलब बौद्धिक विकास उतना नहीं हुआ है, क्योंकि समय काल परिस्थिति को लेकर के ही कोई नेता बनता है, तभी वो निर्णय लेता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए सभी फेवरेट हैं, और आप जो बेस्ट है सर उनमें आपका वो आप ग्रहण अभिनेता करें। कौन है सर फेवरेट? फिल्म तो आप देखते होंगे। मुझे बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि शुरू में मेरी माताजी जेबीटी टीचर थी, अच्छा, तो उन्होंने फिल्मों की ज़्यादा, मुझे जो है ना किताबों की तरफ किताबों ज़्यादा की था, तरफ तो मैं थोड़ा। किताबों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर आपकी अभिनेत्री कौन है सर, आपकी फेवरेट? सभी हैं, नहीं सर, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं कह सकते, हाँ। क्योंकि वो उसमें तो ये हो जाएगा ना फिर कि किसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, हाँ, किसी को फिल्म फेयर मिलता है, किसी को कोई और आईफा अवार्ड मिलता है। सर सभी मैं अच्छे हैं। इसीलिए कंक्लूड करना चाह रहा कि लास्ट में एक थोड़ा सा ये होता है कि आदमी की कुछ ना कुछ होते हैं, जब भी हम बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछते हैं तो एकदम जवाब आता है कि मेरा ये अभिनेता, मैं इसको पसंद करता हूँ, मेरी अभिनेत्री है, पुरानी ये थी, नई ये थी। तो आपने एक टिपिकल ढंग से, क्योंकि आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपके पास बहुत बड़ा खजाना है जिसको हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक ज़रूर आपकी बात पहुंचेगी। सर आपने अपना बहुमूल्य टाइम बहुजन टीवी के लिए चैट विद देव में दिया। नेक्स्ट अगर आपको कभी हम इस तरह से चाहा कि हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमको ज़रूर टाइम देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का मैंने आपसे डिस्कशन किया है, मुझे लगता है कि आप ज़रूर हम नेक्स्ट में मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू।